माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 5 पार्ट 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, यानी आज कुछ सवाल पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। कल भी हम लोग भाग सीखे थे और आज भी हम लोग भाग ही सीखेंगे। तो अगर कल आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो यहाँ आपको करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले जिससे भाग देंगे उसमें लिखेंगे भाजक क्या है आपका। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिस संख्या में आप भाग देते हैं भाजक से वह आपका भाज्य होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 3x-8 से भाग देना है। इसमें 9x³ -45 x² + 17x -40। ठीक है, अब क्या करना है। अब हमें देखेंगे यहाँ पर पहले भाजक में 2 संख्या है, तो पहले वाले संख्या को हम लेंगे और इसी से हमें भाग देना है, दूसरे को आपको नहीं लेना है, दूसरा भी इसके साथ में रहेगा। तो पहला हम देख रहे हैं 3x है, 3 से भाग देंगे हम 9 में। पहले संख्या का अंक में से अचर का अचर में भाग देंगे, फिर चर का चर में देखेंगे। तो करना क्या, भाग देने के लिए आपको जानना जरूरी है कि पहला पद जो है आपको हर हालत में काटना है, यानी कैंसिल करना, हटा देना है। ठीक है, और हटेगा कब, जब पहले संख्या के बराबर कोई संख्या होगा। जैसे 9x³ है, इसको हटाना है तो हमें 9x³ लाना पड़ेगा, तब तो 9x³ हट जाएगा। तो हर संख्या स्वयं से ही कटती है। आपको पता है कि किसी को संख्या काटना है तो वह संख्या, जैसे मान लें यहाँ पे 7 काटना है तो 7 काटने के लिए किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। यानी हर संख्या को काटने के लिए उसी को ही हमें लेना पड़ेगा, तो वह संख्या उसी से कट जाएगी। तो 9x³ काटना है तो हमें 9x³ होना चाहिए। तो हमारे पास 3x है, तो 9x³ करना है तो कैसे करेंगे, 3 से भाग देंगे। 9 में 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 के बराबर तो हो गया, तो इसके बराबर। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं x³ है, यहाँ पे x⁻1 है। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 3 पावर बनाने के लिए हमारे पास 2 पावर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 पावर लेंगे तो 2 पावर a 1 पावर a मिलकर 3 पावर के बराबर हो गया। अब देख रहे हैं पहले पद के बराबर हो गया, गुणा करके देख ले। 3 त्रिक के 9, x² का जब x में गुणा करेंगे x पे हो जाएगा 3, फिर दोनों में गुणा होगा। जैसे यहाँ पे किए हैं इसके बराबर, तो संख्या दोनों साथ है ना, तो दोनों में ही गुणा होगा। 3 त्रिक के 9, x² का x में गुणा के x³ हो गया, यहाँ चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा दिया गया, और 3 × 8 = 24 हो गया। और यहाँ पे x² उतर जाएगा। अब पता है आपको कि घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा, प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा। अब देखें पहला वाला, देखें धन अविकर्ण, ये पहला वाला कैंसिल हो गया। तो इसी तरह से पहला वाला आपको कैंसिल करना है। अब देख रहे हैं यहाँ भी x², यहाँ भी x², सजाती पद हैं, तो सजाती पद हैं तो क्या करेंगे, चाहे जोड़े या घटाएं, तो जोड़ेंगे घटाएंगे कब, समान चिन्ह है। कल आपको बताया गया था कि जोड़ने और घटाने के लिए समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। अगर दोनों क्या हो, एक जैसे समान चिन्ह हो गए, जैसे दोनों प्लस हो गए या दोनों माइनस है तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। अगर ऐसा चिन्ह है, एक प्लस हो गया फिर एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस हो गया, या समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, भी असमान चिन्ह है, घटा लेंगे। 45 में से 24 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो गए। x² साथ में था वही लिख दिया गया। अब देखें चिन्ह किसका लगाएंगे, जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। 24 से बड़ा है 45, 45 का क्या कर देंगे, उसी में हम चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखिए हम 2 संख्या है तो यहाँ एक ही संख्या है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ प्लस, फिर नोट कर लेंगे 17x। यहाँ शेषफल है ऋणात्मक तो हम लगाएंगे ऋण। अब 3 से भाग दें 21 में, तो जब कितनी बार जाता है, 3 × 7 = 21। अब पहले वाले को कैंसिल करना है तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 हो गया। अब देख रहे हैं x² यहाँ है और हमारे पास x है सिर्फ, तो 1 पावर की कमी पड़ जा रही है, तो 1 पावर हम x वाला ले लेंगे। अब इसी का -7, अब हो गया -7x। अब -7x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस तो आगे है, आगे लग गया माइनस। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो x 2 बार मिला, x² हो जाएगा। ठीक, अब -7 का इसमें -8 में गुणा करेंगे, यानी -7x का, तो माइनस माइनस समान चिन्ह है तो समान चिन्ह का गुणा होता है प्लस, कल बताया गया था आपको। 7 × 8 = 56, इसके साथ 56x हो जाएगा। अब फिर क्या कर लेंगे, चिन्ह बदल दें, आप प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब देखें प्लस
माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें समान चिन्ह फिर नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब चिन्ह बदलते हैं तो बीच वाला चिन्ह गायब हो जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। ऊपर नीचे का ही चिन्ह देखते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह को क्या करेंगे घटाएंगे, घटा लीजिए। चिन्ह अंक किसका है, जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा लें। 17 से बड़ा 56 है, 56 ऋण में है तो ऋण लगा लिया गया। अब क्या कहें घटा लें आप, विपरीत चिन्ह तो 16 यहाँ से 56 में से 17 घटा लें, 16 में से 7 जाएगा 9 होगा, ये बचा 4, 4 में से जाएगा 3, 39 हो जाएगा। चूंकि इसके साथ एक्स लगा दिया गया, लास्ट में क्या है -40 को नोट कर लिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ऋणात्मक है शेषफल तो ऋण लगा दिया गया। अब 3 से भाग देना 39 में, तो आपको पता है 13 तियाँ 39 होता है, 13 लिख दिया गया। अब यहाँ भी x है और हमारे पास भी x है, x को x खत्म कर देगा, x लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब 3 से भाग देंगे 39 में, 13 बार जाएगा। ठीक, अब 13 -13 है, यहाँ -13 का गुणा कर दें, माइनस है माइनस लगा दिया गया, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, x वही उतर जाएगा। यहाँ माइनस 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 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब 13 का 13 बाठी कितना होता है, 13 बाठी 104 होता है, गुणा कर दिया। फिर क्या करें, चिन्ह बदल दें। चिन्ह बदलने के लिए आप क्या कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 39 कट जाएगा यहाँ। अभी क्या, ये दोनों चिन्ह समान है, नीचे माइनस ऊपर माइनस, समान चिन्ह जोड़ देंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और दोनों के पास माइनस है तो माइनस लगेगा, संख्या तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें लिखना क्या था, भागफल और शेषफल लिखना था। ठीक है, आप चाहें तो चारों लिख सकते हैं, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, तो यहाँ हम चारों लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा भाज्य, भाजक कर दें, भाजक हो जाएगा जिससे भाग दिए भाजक है, तो आपका 3x - 8 से भाग दीजिए। उसके बाद भाज्य क्या है, जिसमें आप भाग दिए हैं, जिस संख्या में भाग दिए हैं वो संख्या क्या थी, 9x³ थी, -45 x² था, प्लस 17x था, फिर -40 था। उसके बाद है आपका भागफल। भागफल क्या होता है, जो भाग देने पे जो आंसर प्राप्त हो, जो उसका निष्कर्ष निकले, भागफल। यहाँ देखें, भाग देने पर हमें ये चीज़ मिली है, वो भागफल हो गई 3x² - 7x - 13। और जो बचता है भाग देने पर वो वह शेष कहलाता है। ठीक है, शेषफल हो जाता है। तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका, कितना बचा, -144। यही आपका हो गया आंसर है। तो इसी तरह से सभी प्रश्नों को करने हैं, भाग देकर भागफल शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से भाजक हो गया, भाग दिए भाजक हो गया, जिसमें भाग दे दिए वो आपका क्या है, भाज्य है। यहाँ जो आंसर प्राप्त हो भागफल है, और जो नीचे में वो शेषफल है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6x³ y² - 4x² y में y -8y² में भाग देना है -2xy से। ठीक है, तो यहाँ भाग दे दें, -2xy से भाग देना 6x³ y² - 4x² y है -8y²। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे भाजक जो है माइनस में है तो भागफल भी माइनस में आएगा। अभी अब 2 से भाग देंगे 6 में, आपको पता है 2 तिहाई 6 होगा, 6 के बराबर। यहाँ देख रहे हैं x³ है और हमारे पास x1 है, तो 3 पावर लाने के लिए हमें 2 पावर की आवश्यकता पड़ेगी, x पे 2 पावर लगा लिया गया। फिर वहाँ y² है और हमारे पास सिर्फ y1 है, यहाँ 2 है तो वह सिर्फ हमें y लेना है। ठीक है, तो ताकि हमें इसके बराबर हो जाए तब हम इसको काट सकते हैं। अब यहाँ माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, x² का जब x में गुणा करेंगे x³ हो जाएगा, फिर y का y में गुणा करेंगे y² हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, चिन्ह बदल दें, दोनों प्लस में है तो क्या करें, माइनस लगा के एक दूसरे से काट देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें कि यहाँ 2 पद नहीं है। ठीक है, अगर 2 पद होता यहाँ, क्योंकि इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो एक ही पद है, 2 पद होता तो हम क्या करें, 2 में गुणा करा के फिर इसमें 2 पद लेते, तब एक ही इसमें 1 पद है तो एक पद ही वो कटेगा। फिर अगला उतार लेंगे, क्या है अगला, -4x² है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाता है, आपको पता है कि माइनस से माइनस भाग देंगे तो आता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस कटे प्लस हो गया। अब करना क्या है, अब 2 से भाग देना 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, तो 1 पावर की कमी हो जा रही है, x लिख दें।
यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, वाई वाई कट जाएगा, आपको अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गुणा करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई उतर जाएगा वही। फिर क्या करेंगे, आप चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदलने के लिए चिन्ह परिवर्तन, फिर क्या कर देंगे, इसको प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर लास्ट वाला उतार दें, -8y² है। ठीक, अब यहाँ पे ऋण है, अब यहाँ भी देखें ऋण है, तो माइनस माइनस से भाग देते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस लिख लिए। अब 2 से भाग देने 8 में कितनी बार जाएगा, 2 चौक की 8, 4 बार जाएगा। अब यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ 1/, कर दें, x हम बटे में कर देंगे। जब x इसमें नहीं है तो हमें x लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको हर में रखेंगे तब तो कटेगा यहाँ। जैसे यहाँ पे x जो है अंश में है, अब यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4/x कर सकते हैं, तो 4/x कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अभी चाहे तो y को देख लें, y यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे y 2 है, तो वहाँ y 1 है, यहाँ y 2 है, तो 1 y लेना पड़ेगा। अब हमें जो x लाना है वो बटे में कर देना है। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बटे में जब रहेगा x तब तो x कट जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब तो y मिलेगा हमें, इसलिए अंश में नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं और यहाँ पे x है, तो हम जब x नहीं है तो क्या करेंगे, x लाएंगे हम, तो इसमें लाएंगे जब दूसरे पद में लाते हैं। अगर यहाँ पे x लाना होता तो हम x गुणा कराते, लेकिन हमें यहाँ पे x लाना है तो इसलिए हम भाग कराएंगे। अब x से x कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे यहाँ से अब करेंगे हम, इसमें 2 से भाग दिए तो उसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 के बराबर हो गया। अब y का, अब देखिए x जो है x से कट गया, ये अंश में है, हर में है, x बचेगा नहीं, y का y गुणा करेंगे, y² हो जाएगा। ठीक है, जब ये बटा भी x रखेंगे तो यहाँ भी अंश में रहे हर में, तो x से कट जाएगा, क्योंकि हमें x लाना नहीं है, तो इसलिए हम इसको हर में रखेंगे। अब चिन्ह बदल दें आप, ये हो गया, पूरा तरह से कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 0। तो यहाँ भाजक लिख लें, जो भाजक है आपका कितना भाग दिए हैं, -2xy से भाग दे दिया गया है। आपका भाज्य कितना है जिसमें भाग दिए हैं आपका है 6x³ y² -4x² y -8y²। और भागफल कितना मिला, भागफल मिला है आपको, यहाँ देखें -3x² y + 2x और +4y/x, 4y/x। ठीक है, अब जो शेषफल है वो आपका देख रहे हैं 0 आ गया, तो शेषफल आप लिख सकते हैं, शेषफल है 0, क्योंकि पूरी तरह से जब कट गया तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां है, 4x पे 5 y 5 -2x³ y³ + 6x³ y5 में भाग देना है -2x³ y³ से। ठीक है, तो यहाँ भी देखें इसी तरह -2x³ y³ से भाग देना है हमें, इसमें 4x पे 5 y पे 5 -2x पे 3 y पे 3 + 6x पे 3 y पे 5। अब करना क्या है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक ही पद है, देखें इसमें 2 पद नहीं है, 2 पद होता तो बीच में चिन्ह होता, चाहे प्लस होता चाहे माइनस होता, तो एक ही पद है तो एक ही पद को हम देंगे। यहाँ पे माइनस है, अभी इसके पहले ही बताया गया है माइनस वाला, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब 2 से भाग देना, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, बराबर करना है, इसको काटना है। अब x पे 5 है, यहाँ देख रहे हैं x पे 3 है, तो 5 लाने के लिए हमें x पे कितना पावर लाना है, 2 पावर, तब तो 2 पावर 3 पावर मिलकर x पे 5 बराबर हो जाए। अब यहाँ y पे 5 है, यहाँ y पे कितना है, 3 है, इस y को 5 खत्म करने के लिए y पे 5 लाना पड़ेगा, तो y पे 3 हम है, तो y पे हमें सिर्फ 2 लेना पड़ेगा। अब गुणा कर दें इसका, माइनस माइनस से गुणा प्लस होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x पे 2 x पे 3 x पे 5 हो गया, y पे 2 y पे 3 y 5 हो गया। ठीक है, इसकी बराबर हो गया। चिन्ह बदल के आप काट दें, चिन्ह बदल दिया गया है, इसको क्या कर दें, काट दें, हो गया 0। अब यहाँ फिर इसको उतार दिया जाए, -2x³ y³ को, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस में भाग दिया जाता है, क्योंकि भाग तो दे रहे हैं आप लोग, तब तो कट रहा है, माइनस से माइनस में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब 2 से 2 में भाग देंगे 1,
एक लिखा नहीं जाता भाग में। अब यहाँ एक्स पे क्यूब है और यहाँ एक्स पे क्यूब है, वाई पे क्यूब है। जब पूरी संख्या से कट जाए, कुछ ना बची, तो एक हो जाता है। कितना हो जाता है? एक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से प्लस का गुणा करेंगे, यहाँ से देखें प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से उसी संख्या का उसी संख्या में देखिए, यहाँ पे 2x क्यूब वाई क्यूब है, यहाँ भी 2x वाई क्यूब है। वही संख्या जब पूरे करता है तो एक बार में जाता है, एक बार में पूरी संख्या कट जाती है स्वयं से। तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का होगा, एक का गुणा उसमें करेंगे तो वही आएगा, 2x क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब हमें पूरा काटना होता है तो एक बार में संख्या कट जाती है पूरी। यहाँ से देख लें, यह पूरी तरह से कट गया, इसको काट दिया जाए। अब यहाँ पिच 0 कर सकते हैं आप। अब यहाँ लास्ट में क्या आपका है? 6x क्यूब वाई 5। शेषफल देख रहे हैं धनात्मक है यहाँ, तो धन लगा दें यहाँ पर। अब हमें ठीक है, शेषफल धन है तो धन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखना है, यहाँ माइनस है। यहाँ माइनस से जब भाग देते हैं प्लस में, तो प्लस का माइनस में होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस उतरता है, लेकिन यहाँ भी देखना है कि माइनस से जब प्लस में भाग देते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, माइनस। अब 2 से भाग दे रहा है 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। एक्स पे 3 वहाँ पे है, एक्स पे 3 यहाँ मिल जाएगा, वो तो कट जाएगा। यहाँ पे वाई पे 5 है, इसको वाई पे ऊपर बनाएं, वाई 5, और यहाँ वाई पे 3 है, तो वाई पे हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस। अब 3 दूनी 6 हो गया, वाई इसका वाई पे 2, वाई एक यहाँ पे एक्स पे 3 उतर जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, एक्स क्यूब हो जाएगा। वाई पे 2, वाई पे 3, वाई पे हो गया 5, इसके बराबर चिन्ह हो गया। ठीक है, ये जो हमारा है प्लस है। ठीक है, अब माइनस से जब भाग देते प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस। अब करना क्या है? चिन्ह बदल दिया जाए। चिन्ह बदल दिया गया, बदलने के बाद ये कट गया, कटने पे 0 हो गया। अब यह प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई। अब हम लिख सकते हैं ऊपर करके, लिखेंगे क्या आप लोग? भाज्य। ठीक है, भाज्य पहले लिख दिया जाए। भाज्य क्या, जिसमें भाग दिए हैं 4x पे 5, वाई पे 5, माइनस 2x पे 3, वाई पे 3, प्लस 4x, इसमें ये हो गया। अब उसके बाद भाजक जो हो जाएगा आपका, जिससे भाग दिए हैं 2 माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब से। फिर उसके बाद भागफल कितना आया? भागफल हमारा आया है, आप क्रम बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भागफल आया 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3y स्क्वायर। और चाहें तो इसको क्रम भी बदल सकते हैं, इसको पहले लिखें, एक वाले को बाद में लिखें। शेषफल आया है 0, देख रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको भाग लगाने हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसके आधार पर जो भी बुक में सवाल रह गए हैं शेष, वह आपके लिए होमवर्क है, उसका आप लोग अभ्यास करें। अगर कहीं भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब यह प्रश्न यहीं तक। अब जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।